एक स्टडी में पाया गया था कि जिन व्यक्तियों की नॉलेज भी अगर अच्छी नहीं होती, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होती हैं, तो वे अपनी लाइफ में उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाते हैं जितनी कि एक पर्सन को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है किसी फील्ड में। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अगर आप चाहते हो स्कूल या कॉलेज में अच्छे न्यू फ्रेंड्स बनाना, या फिर अपने रिलेशनशिप को पहले से और बेटर करना, या फिर कई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में ग्रैब करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने खुद से ही सीखे हैं अपनी लाइफ में, और इन्होंने ना मेरी केवल कम्युनिकेशन स्किल को काफ़ी बेटर किया है, बट मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इससे, और वही चीज़ मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। मेरे से भाई कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बिल्डअप हुआ है इस चीज़ से। तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मैंने तो कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है भाई, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से बोल रहा हूँ, बस थोड़े पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। तो भाई इस वीडियो को अच्छे से सुनना। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि भाई मैंने अपनी इम्प्रूव कैसे की है कम्युनिकेशन स्किल। तो भाई मैंने इम्प्रूव किया है, काफ़ी यूट्यूब पर वीडियोस देखी हैं मैंने कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, और कुछ यूट्यूब पे बुक समरीज वगैरह सुनी है, और उनमें से कुछ कुछ 8-10 पॉइंट आपके लिए मैंने बनाए हैं। तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को भाई एंड तक ज़रूर देखना, जो लाइफ में आपकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाली है वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है 80-20 रूल, ठीक है। 80-20 रूल क्या होता है? इसमें आपको कुछ नहीं करना होता भाई। जब आप किसी दोस्त से या और किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहे हो, तो आपको कोशिश करना है ना कि 80% ऑफ द टाइम आपको सामने वाले को बोलने का मौका देना है, 20% ही केवल आपको बोलना है। क्या होता है ना कि भाई सब बोलने के लिए बैठे हुए हैं, सब अपना अपना राग अलापने बैठे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। सुनने वाले लोग बहुत कम है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको उन सुनने वाले लोगों में आना है, ठीक है। इसको आप बोल भी सकते हो कि एक्टिव लिसनिंग ही बोल सकते हो। जब आप 80-20 रूल का फार्मूला अप्लाई करोगे, तो क्या होगा कि आप सामने वाले को और पहले से अच्छा समझ पाओगे, और उसका आपके लिए ट्रस्ट भी डेवलप होगा। जब आप 80% ऑफ द टाइम उस व्यक्ति को सुन लोगे, और 20% ऑफ द टाइम जब आप खुद बोलोगे, जब आपकी बारी आएगी, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से काफ़ी बेटर होगी। अब आपको आइडिया होगा उस पर्सन के बारे में कि उसने क्या बोला है, ठीक है। तब उसने जो बोला है वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसी को बोलते हैं 80-20 रूल। इसको अप्लाई कैसे करना है? सिंपल है भाई, केवल ऑब्जर्व करो, लिसन करो, सामने वाले को सुनो। अगर आपको सुनने में बड़ी दिक्कत होती है, तो भाई एक एक चीज़ फॉलो कर सकते हो। जैसे कि पहले के समय में जब आप स्कूल या कॉलेज में थे, जब आप स्कूल में जाते थे, तो टीचर जब बोलते थे तो बच्चे बड़े ध्यान से सुनते थे। तो आपको ऐसा ही करना है बिल्कुल। जब कोई बोल रहा है तो समझ लो भाई वो आपका टीचर है, और उसे आपको प्रॉपरली सुनना है, ठीक है। ऐसे 80-20 रूल जो फार्मूला है वो काम करता है। सेकंड पॉइंट है गिव कंक्लूज़न। गिव कंक्लूज़न ये पॉइंट भी भाई काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। मान के चलो भाई सामने वाले से आप बात कर रहे हो, उसने अपनी बात पूरी कर ली, तब आप जो उसने पूरा बोला है ना, एक सेंटेंस जो भी कुछ बोला है, तो आप उसमें से थोड़ा बहुत कंक्लूड कर दो उसकी बात जो उसने बोली। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि किसी ने बोला कि भाई कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और मैं तो भाई ट्रैफिक में फंस गया था, और मैं बड़ी देर में घर पहुंचा। तो आप उससे बोल सकते हो कि अच्छा हाँ, तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी वहाँ पे, और तुम वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल पाए होगे। तो ऐसे कुछ कंक्लूज़न आपको दे देना है। कंक्लूज़न मतलब सिंपल ये है कि जो सामने वाले ने जो पूरी बात बोली उससे रिलेटेड आपको बोल देना है, जिससे सामने वाले को ये मैसेज जाएगा कि आप उसकी बात प्रॉपर सुन रहे थे, ठीक है। तो एक कम्युनिकेशन स्किल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है गिव कंक्लूज़न, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट होता है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। देखो भाई दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर केवल येस और नो में होता है। जैसे कि क्या आज आप वहाँ गए थे, क्या आप आज वहाँ नहीं गए थे, तो उसका आंसर आएगा हाँ या ना में। क्या आप उस शहर में रहते हो, क्या आप दिल्ली में रहते हो, क्या आप शाम को जिम जाते हो, तो उसका आंसर जनरली हाँ या ना में आता है। जिसके आगे क्या लगा होता है, ठीक है, क्या लगा होता है, उसका आंसर जनरली हाँ या ना में आता है। तो उसको बोलते हैं हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन तो भाई काफ़ी जल्दी भाई ख़त्म हो जाएंगे, आप जब बात करने जाओगे तो कोई सेंस ही नहीं है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? आप कुछ सामने वाले से डिटेल पूछ रहे हो, जैसे कि आप सामने वाले से पूछ सकते हो कि आपने आखिरी बार कौन सी स्किल सीखी थी और वहाँ से आपने क्या सीखा। आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। पहले आपको पूछना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अब वो जब अपने वाला सामने वाला इंटरेस्ट बताएगा, तो आप उसमें से एक क्वेश्चन पूछोगे कि अच्छा आपने एक पर्टिकुलर चीज़ एक्स चीज़ सीखी है,
तो इस एक्स चीज़ के बारे में मेरे को थोड़ा बताओ। तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और जैसे कि कहीं सामने वाला अगर कहीं दिल्ली में रहता है या कहीं भी रहता है, तो आप उससे जो पूछ सकते हो कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, और आपको सबसे ज़्यादा दिल्ली में क्या चीज़ अच्छी लगती है जहाँ आप अक्सर घूमने जाते हो। तो जो होते हैं भाई कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो भाई आप अपनी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, ठीक है। बट जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि भाई जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए आपका पूछने में। ऐसा नहीं कि भाई बस आप पूछे जा रहे हो कुछ भी, बट आपका इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहा है। तो इंटरेस्ट होना चाहिए एट द सेम टाइम, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त पॉइंट है। देखो देखो भाई, आप खुद को एक 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 अलग एक मतलब समझो कि जब आपके पास कोई व्यक्ति बात करने आता है, ठीक है। आप कहीं खड़े हुए हो और कोई आपसे बात करने आ रहा है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई भी टीचर हो सकता है, जो भी है। तो वो आपको अगर आपके नाम से बुलाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको नाम से बोले, ठीक है, जैसे आपका नाम अगर सोनू है या मोनू है, तो आपको वो सोनू करके बोले या फिर एक ऐसे ही बोल दे, ओए भाई इधर आ, या फिर वो बोले अरे सोनू इधर आ, तो आपको कौन सा शब्द ज़्यादा अच्छा लगेगा, कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छा लगेगा? सोनू वाला। तो इसलिए भाई रिमेंबर द नेम इन द फर्स्ट मीटिंग। जब आप भी किसी से मिलते हो, किसी से बात करते हो, तो उनका नाम ज़रूर पूछा करो, ठीक है। अगर जैसे कोई बड़ा पर्सन है आपसे उम्र में, तो आप उनसे उनका नाम जैसे सोनू है, तो आप बोल सकते हो सोनू भैया, ठीक है। आप अकेला भैया बोल रहे हो, उसकी जगह आप बोल दो सोनू भैया, ठीक है। आपसे कोई छोटा व्यक्ति है, छोटा भाई है, तो आप उससे उसे नाम लेके बुलाओ, क्योंकि नाम सुनना भाई हर इंसान को पसंद होता है। आप अपने फ्रेंड से मिलते हो तो अपना उनका नाम यूज़ करो। हर व्यक्ति चाहता है अपना नाम कोई अपने मतलब किसी से वो सुने। तो भाई ये चीज़ आपको याद रखना है, रिमेंबर द नेम इन फर्स्ट मीटिंग। आप इसे कहीं लिख लिया करो। अक्सर अक्सर क्या होता है भाई, काफ़ी लोगों से अगर हम मिलते हैं तो उनका नाम हम भूल जाते हैं, बट हमको ट्राई करना है, अगर हम जेन्युइनली अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना चाहते हैं, तो हमको नाम रखना चाहिए लोगों के, ठीक है, पता होना चाहिए हमें, जिससे हम उनको यूज़ कर सकें से बात करने में। जो फिफ्थ पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिफ्थ पॉइंट है भाई, अवॉइड फिलर्स। फिलर्स क्या होते हैं, जैसे बात कर रहे हो तो बोला ऐसा, यू नो, हाँ ना, तो भाई जो होते हैं फिलर्स वाले, तो ये चीज़ काफ़ी बोरिंग शो होती है जब आप किसी से बात कर रहे हो और वो सामने वाला अगर ऐसे बोल रहा है कि हाँ तो जनरली जब होठों को बंद करके जब कोई बोलता है तो वो काफ़ी रूड्स भी साउंड करता है, ठीक है। और वो साउंड करता है कि वो सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं है अभी बात करने में। तो भाई इस चीज़ की गलती आपको नहीं करनी है, ये वाली गलती। तो आपको क्या करना है, इनको अवॉइड करना है, जिफलर्स, ठीक है। कभी ये चीज़ें नहीं करना, हाँ हाँ, यू नो बहुत करते हैं लोग, यू नो, या। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी जेन्युइनली कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो, ठीक है। और नंबर 6 पॉइंट है मिमिक्री, वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच। आपने इनके बारे में सुना होगा, वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच, ठीक है। क्या होता है भाई, देखो मिमिक्री का मतलब पहले समझो। मिमिक्री का मतलब होता है जैसे सामने वाले का जैसा अभी उसका जैसे वो बात कर रहा है, तो उसी टोन में आप बात करो। लाइक कोई कोई इंसान थोड़ा सैड है, ठीक है, कोई इंसान थोड़ा परेशान है, तो आपको भी उसको मिमिक करना है। मिमिक का मतलब सिंपल होता है कॉपी करना है सामने वाले को, ठीक है। आपको भी जैसे वो बोल थोड़ा सैड वे में बात कर रहा है, तो आपको अपनी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है उसको ऊपर ना ले जाके आपको थोड़ा नीचे ही रखना है, ठीक है। एक थ्रेशोल्ड होता है, उससे एक ऊपर होता है, फिर एक इससे नीचे होता है। तो आपको पर्सन टू पर्सन के हिसाब से आपको ये चीज़ देखनी है किसको आप मिमिक कर रहे हो। तो अगर कोई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा एक्साइटेड ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा समय चिल है, तो आप उससे अगर वो ऊपर लेवल पे बात कर रहा है तो आपको भी कोशिश करना है कि आप ऊपर लेवल पे बात करो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मीडियम पे बात कर रहा है तो आपको भी मीडियम पे बात करना है। अगर कोई लो पिच पे बात कर रहा है थोड़ा नीचे, तो आपको भी उस हिसाब से बात करनी है। तो एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से काफ़ी फिट बैठेगा। तो इसको बोलते हैं मिमिक्री। तो भाई इस चीज़ को, इस स्किल को आपको सीखना होगा, ठीक है। ये मिमिक्री काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप सीख रहे हो तो मिमिक्री वाला जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। नंबर 7 पॉइंट है गिव अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हर एक इंसान को कॉम्प्लीमेंट सुनना काफ़ी पसंद होता है, ठीक है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमको तारीफ़ करे, हमें प्रेज़ करे हमारे काम के लिए, ठीक है, सब चाहते हैं।
तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको इम्प्रूव करना चाहते हो और अपने फ्रेंड्स बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है कि आपको उनको एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना है, ठीक है। ऊपर ऊपर से कुछ भी नहीं बोल देना है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति भाई देखो थोड़ा सांवला है, ठीक है, थोड़ा सांवला है, तो आपको उसको जेनी बोलना है, तो भाई तो आज भी गोरा लग रहा है। जो अपोजिट चीज़ कभी मत बोलना। अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो आपको उसे जेनी बोलना कि भाई आज तू पतला लग रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट अच्छा नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट होता है जेन्युइन, लाइक किसी किसी की क्वालिटी हो सकती है, आपको किसी पर्सन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है, उसकी दूसरों को हेल्प करने की, या फिर दूसरों को इमोशनली ट्रीट करने की अच्छे से, या फिर दूसरों को एक प्रॉपर गाइड करने की। अगर आपको एक क्वालिटीज़ उसके अंदर अच्छी लगती है, इनको बोलते हैं बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़। अगर आपको जो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ दूसरों में अच्छी लगती हैं तो भाई आप इनको कॉम्प्लीमेंट करो, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। किसी व्यक्ति ने अगर एक अच्छी ड्रेस पहनी हुई है तो आप उसको भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है नॉन एब्स्ट्रैक्ट जो तारीफ़ होती है, मतलब इसमें आप कुछ उसकी जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, लाइक वॉच है, उसके क्लॉथ्स हैं, उसकी हेयर स्टाइल है, या फिर उसके कुछ अचीवमेंट्स हैं, तो आप इनकी तारीफ़ कर सकते हो। और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, जो मैंने आपको बता दिया, उसकी क्वालिटीज़ सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं उसकी, ठीक है। उसका कंपैसन, लव, काइंडनेस, तो इनकी तारीफ़ कर सकते हो आप। तो इसको बोलते हैं एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना। और ये चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगला पॉइंट है, नंबर 8 पॉइंट है, कम्युनिकेट विद प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। आप कम्युनिकेशन कर रहे हो बट आप प्रॉपर अगर आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो पर्सन के साथ, तो भाई ये काफ़ी आप मतलब एक नर्वस साउंड करेगा, मतलब आप या तो इंटरेस्ट नहीं हो बात करने में, या फिर आप उस कम्युनिकेशन को छोड़ना चाहते हो वहीं से, ठीक है। मैं आपको यही बताऊंगा अभी कि कम्युनिकेशन में हम कैसे प्रॉपर आई कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दो चीज़ याद रखनी है कि डिस्ट्रक्शन मत रखो। लाइक आप किसी से अगर जेन्युइनली बात कर रहे हो तो भाई इसको ट्राई करो कि आपके हाथ में उस समय मोबाइल ना हो। क्या होता है, आप मोबाइल देख रहे हो, बात कर रहे हो, तो एक ऐसा साइन सामने वाले को जाता है कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो सबकॉन्शियसली ब्रेन में जाता है सामने वाले के, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। और कम्युनिकेट आपको करना है प्रॉपर आई कांटेक्ट के साथ। आई कांटेक्ट मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। आई कांटेक्ट कैसे प्रॉपर मेंटेन करते हैं, आपको क्या करना है ना, जब सामने वाले से आप बात कर रहे हो तो आपको उसको घूरना नहीं है। आप उसको यहाँ पे फोरहेड पे बीच में देख सकते हैं, यहाँ इस साइड, ठीक है। इस साइड आपको उसके देख के बात करना है, यहाँ पे बीच में। और फिर आपको थोड़ा बात करने के बाद 1-2 सेकंड साइड में देखना है। कभी नीचे नहीं देखना, कभी ऊपर नहीं देखना। अगर आप नीचे देखने लग जा रहे हो तो ये शो करेगा कि आप नर्वस हो काफ़ी, ठीक है। आप नर्वस हो, अगर आप नीचे कर लेते हो तो आप क्या बोलते हैं, अनकम्फर्टेबल शो करते हो, ठीक है। मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। नीचे अगर आप कर लेते हो, आके नीचे नहीं करना है, ऊपर भी नहीं करना है। अगर आप ऊपर कर लेते हो तो ये थोड़ा रूड साउंड करता है। तो आपको हमेशा बीच में रहना है और एक जेन्युइन आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है सामने वाले से बात करते वक्त। तो आपकी कम्युनिकेशन में जो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। देखो 9th नंबर वाला पॉइंट है वी एम्पैथेटिक, ठीक है। वी एम्पैथेटिक पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हो, ठीक है, कोई भी सामने वाले पर्सन है, आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड, रिलेटिव है, तो आपको क्या करना है ना, थोड़ा एम्पैथी शो करनी है। जनरली क्या होता है, जब कोई पर्सन सैड है, उसका मूड अगर अच्छा नहीं है, ठीक है, और वह आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है, तो एक तो होता है कि भाई ऊपर ऊपर से ही आप उसका जवाब दे दो, और दूसरा होता है कि आप उसको अंदर से फील करके कुछ बोलो, ठीक है। फील करके अगर आप जब बोलते हो अंदर से कुछ उस पर्सन के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक रियल जेन्युइन साउंड करता है कि आप सही में उसकी बातें सुन रहे थे और आपने अपने आप को उसके शू में रख के देखा, ठीक है, कि क्या वो उस समय वो पर्सन क्या फीलिंग्स थी उसकी, क्या वो इमोशनली फील कर रहा था। तो उस चीज़ को फील करके थोड़ा एम्पैथी शो करके अगर आप बोलोगे तो भाई जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, दोनों केस में अगर कोई एक पर्सन सैड है, एक पर्सन बहुत एक्साइटेड है, तो आपको दोनों को समझना है डीपली मन से, और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनसे बात करनी है, ठीक है। उसको फील करके कि सामने वाला कैसे फील कर रहा है, तो इसको बोलते हैं बी एम्पैथेटिक। तो भाई ये थे कुछ 9 पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को काफ़ी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, ठीक है। और अगली वीडियो भी भाई मैं ऐसी लाऊंगा जिसमें आपकी वैल्यू ऐड कर रही होगी जो आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाई एक लाइक दे देना। थैंक यू।